हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल लीव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक जो क्लास 9 की है। उसमें जो ब्रिज कोर्स है आपका सेशन 2022-23 के लिए, उसी सीरीज़ की कड़ी में हम आपके लिए यूनिट 2 की नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आज फिर से आपके सामने आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले के जो एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में पिन किया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम आज नई एक्सरसाइज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आपसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब है कि जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन यानी आप प्रश्न बनाते हैं ना, तो आपसे कई जैसे आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो क्या हो गया, व्हाट। ठीक है, फिर किसी ने आपसे पूछ लिया कि वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड हो गया वो वेयर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, इन्हीं को हम देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। ठीक, फिर पहले हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानेंगे, फिर हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनकी मदद से हम प्रश्न तैयार करते हैं या प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब आप इंग्लिश लिखेंगे या कुछ भी करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो आप उसे क्वेश्चन पूछेंगे ना। आप पूछेंगे कि वेयर डू यू लिव, व्हेन यू कम, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन बनाता है आपको क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे हु हो गया, हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब। तो हम एक एक इसको देखते हैं थोड़ा सा मतलब वो करके। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, हु। ठीक है ना, तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट है हु। हु का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हु का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और किसी भी पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पर्सन। पर्सन जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इनके लिए। और हु का हिंदी में मतलब होता है कौन। उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट। व्हाट यानी होता है क्या, हिंदी में क्या होगा, क्या। इसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। सब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लिए कि राम प्लेज क्रिकेट, है ना। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना। राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे जो राम है वो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। प्ले जो है वो आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, और क्रिकेट जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट का जो उपयोग है हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और फिर ये मतलब इसका उपयोग आइडिया के लिए भी कर सकते हैं, एक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार का जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वर्ड है वो वैन है। वैन यानी होता है कब। किसी से आपने पूछा कि आप कब आए, तो उसके लिए क्या उपयोग करोगे, वैन डू यू कम। ठीक है, इस तरीके से आप वैन का उपयोग हम टाइम के रेफरेंस में करते हैं। फिर जो क्वेश्चन वर्ड 4 है, तो वेयर का उपयोग हम प्लेस या पोजीशन बताने के लिए करते हैं। ठीक है, हम पूछते हैं ना वेयर डू यू लिव, है ना, तो एक प्लेस है। वेयर डू यू लिव क्या फिर वो बोलता है कि आई लिव इन, जहाँ पे भी आप रहते हैं, चाहे बैतूल में रहते हैं, सीनी में, भोपाल में, तो इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, प्लेस के लिए। वेयर यानी होता है कहाँ। फिर वाई, हम पूछते हैं ना वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन नाइट, मतलब तारे रात में क्यों चमकते हैं। तो वाई का मतलब क्या आता है, क्यों। क्यों मतलब क्वेश्चन अराइज करने के लिए। ठीक है, इसमें फिर रीज़न ढूंढते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन वर्ड है वो है विच। विच यानी होता है चॉइस, मतलब विच का मतलब चॉइस के रूप में हम करते हैं, यानी कौन सा या कौन सी। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट मूवीज़, बोलते हैं ना कि तुम्हारी कौन सी मूवी, मतलब कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग हम चॉइस पूछने के लिए करते हैं, किसके लिए, चॉइस पे। और हिंदी में बोले तो कौन सा या कौन सी। उसी प्रकार नया मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वो हाउ है। हाउ का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, मतलब मैनर या वे के लिए। हम पूछते हैं मतलब हमने किसी से पूछ लिया, जैसे आज अभी जो वेदर चल रहा है, या जो किसका चल रहा है अभी जो वो है, अभी मतलब विंटर सीजन चल रहा है ना, तो बारिश होते रहती है। तो हम पूछते हैं ना हाउ वाज योर डे, मतलब तुम्हारा डे कैसे बीता, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना। तो हाउ का मतलब हम ये जानना चाहते हैं, मतलब एक वे है पूछने का किसी से भी, इसका हिंदी में मतलब होता है कैसे। ठीक है, फिर उसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी का उपयोग हम तब करते हैं जब काउंटेबल नाउन्स हों। काउंटेबल नाउन्स यानी जिन्हें हम गिन सकते हों। जैसे अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स होंगे, आपकी क्लास में स्टूडेंट होंगे ना, ऐसे तो होंगे नहीं कि उनको आप मतलब काउंट नहीं कर सकते हो। 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप काउंट कर सकते हो ना। तो मेनी का उपयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन जो मच का उपयोग है अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, है ना। तो हाउ मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, इनकी मदद से हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, ताकि हम मतलब ना केवल क्वेश्चन बना सकें, बल्कि इंग्लिश में जब हम बातचीत करते हैं तब भी इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, मैंने एक दो एग्जांपल देने की कोशिश की है सभी के, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। जब भी आप लिखें या पढ़ें तो इन्हें बोल के करिएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2F है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक पिक्चर दिया होगा, देखो जैसे ये पिक्चर है ना, कर्सर की तरफ ध्यान से देखो, ये पिक्चर है ना, इस पिक्चर को देखना है और ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको फिल करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं कि इसमें क्या है। देखो पहले वाला क्या है, व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या कर रहे हैं। और देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। और खाने क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं या ड्रिंक। ईट यानी खाना और ड्रिंक यानी पीना। ये देखो दूसरा वाला पी रहा है, ठीक है ना, क्या, पानी पी रहा है। तो पहले का क्या हो जाएगा, आई। अब ये जो हमने पिक्चर में देखी वो खाना खा रहा है, तो खाने के लिए क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल कर ली, आई ईट। सेकंड वाले में देखो ये पी रहा है, पानी पी रहा है, तो आई ड्रिंक। मिल्क भी हो सकता है, ठीक है। अगला है व्हाट डज ही डू, मतलब वह क्या कर रहा है, ये पूछना चल रहा है। व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, अभी हमने पढ़े क्वेश्चन वर्ड। ही यानी वह, ये वर्ब के रूप में आ गया। तो ये देखो ये पूछ लिया व्हाट डज ही डू। देखो अभी ये जो लड़की है या लड़की है, देखो ये क्या कर रहा है, फुटबॉल लेके खेल रही है ना, खेल रही है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही प्लेस, ही प्लेस। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही, सी, इट, वहाँ पे जो हम वर्ब यूज़ करते हैं ना वो प्लूरल यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो प्ले के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि यही बात आई, वी या यू, दे के लिए उपयोग होगी तो वहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं, तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। यदि मैं आसान भाषा में आपको बोलूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, ये लड़की फुटबॉल खेल रही है तो ही प्लेस हो गया। यहाँ पे ये सो रहा है तो ये ही स्लिप्स हो गया। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लिप, ठीक है। और एस इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हाट डज सी डू। अभी ही के बारे में पूछ रहा था, अब ये सी है ना। सी यानी ये सी का उपयोग लड़की के लिए करते हैं। देखो ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे ये गर्ल है, ये डांस कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सी डांसेस। यहाँ पे देखो ये गर्ल क्या कर रही है, गाना सिंग कर रही है, सिंग यानी गाना, तो ये सी सिंग्स, ठीक है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है ना, एक टेबल बनी हुई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। देखो ये एक कॉलम हो गया ही, आई, सी, दूसरा कॉलम में ये वर्ब्स दी हुई हैं और तीसरा ये ब्लैंक है, ठीक है। और नीचे हमें इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको अभी बताया था, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी ही, सी के साथ आप जब भी वर्ब का उपयोग करेंगे तो उसमें एस, एस लगता है, जबकि आई, वी, यू, दे के साथ ये नहीं लगता है। तो इसकी मदद से हमें सेंटेंस बनाना है। देखो जैसे एग्जाम्पल में बना हुआ है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है, आई ड्रिंक। ड्रिंक में ऐसा आया है क्या, नहीं, लेकिन वहीं कि वहीं ही ड्रिंक्स, सी ड्रिंक्स, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, आई प्ले। ये देखो यहाँ से मिलाना है, आई प्ले, ही प्लेस, सी प्लेस। तो ऐसा हमको और ही बनाना है, जैसे सी। अब थर्ड वाली लाइन में जाओ, आई ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ईट, ही ईट्स, सी ईट्स। देखो ये थर्ड वन में ऐसा लिखा है ना। फिर फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, आई डांस, सी डांसेस, ही डांसेस। उसी प्रकार से क्या होगा, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम जो अगले सेंटेंस है जैसे सी सिंग है ना, ही सिंग्स, आई सिंग, ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार आई स्लीप, सी स्लीप, ही स्लीप कर सकते हैं। आपको मतलब सिर्फ ये बात याद रखनी कि ही, सी, और यदि इट की बात आएगी तो आपको प्लूरल वर्ब का उपयोग करना है ना, एस या एस लगाना है। और यदि वर्ब सिंगुलर हो तो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आएगा, जैसे आई, सी, इट के साथ, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक्सरसाइज को हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या बताया गया है। तो हमें एक इमोजी दी गई है। आप व्हाट्सअप चलाते होंगे तो आप इमोजी देखते हैं ना, रोता हुआ चेहरा किसी का, हंसता हुआ, उसके सबके लिए इमोजी बनी रहती है ना। इमोजी यानी एक समझ लो कि एक डायग्राम जिसकी मदद से आप अपने मतलब आप इजहार करते हो कि आप खुश हो, आप मतलब दुखी हो, या फिर आपका सोने का मन कर रहा है, तो वो इमोजी के माध्यम से आप बताते हैं। तो आपको यहाँ पे ये इमोजी दी गई है, उसकी मदद से यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है उसे फिलअप करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्या बोल रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फीलिंग यानी महसूस करना,
हाउ आर यू, कई बार आपसे टीचर पूछते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो फिर आप क्लास में नहीं बोलते आई एम फाइन, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। तो देखो ये जो लड़का है वो देखो इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो ये अब देखो सैड यानी क्या होता है, दुखी, और हैप्पी यानी क्या होता है, खुशी। तो आप ये बताओ किसी की आंखों से आंसू बहेंगे तो खुशी है, खुश है या दुख है, दुखी है, वो दुखी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम सैड, और दुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरा वाला देखो, ये देखो ये मतलब खुश है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्पी। तो आई एम हैप्पी, उसको क्या बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हाउ इज़ ही फीलिंग, मतलब वह कैसा महसूस कर रहा है। तो ये देखो ये इसको नींद आ रही है, हल्की सी आ रही ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ स्लीपी। नींद आने को क्या बोलते हैं, स्लीपी, मतलब वो सोने का फील कर रहा है। ठीक है, उसे नींद आ रही है। देखो ये जो ये इमोजी को देखो, ये कैसा फील कर रहा है, ये थका हुआ महसूस कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थके हुए को टायर्ड। तो हमने क्या फील कर दिया यहाँ पे, ही इज़ टायर्ड, टायर्ड यानी थका होना। ठीक है, आप मेरा प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिएगा ताकि आपको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट है, हाउ इज़ सी फीलिंग, सी यानी लड़की। देखो यहाँ पे लड़की बनी है, वो कैसा फील कर रही है, तो आपको दिख रहा है कितने गुस्से में है। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ एंग्री, मतलब गुस्से में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंग्री। एंग्री यानी गुस्सा होना। जबकि देखो ये रिलैक्स है, रिलैक्स है ये लड़का, ये लड़की है रिलैक्स है, यहाँ पे चिल कर रही है ना। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ रिलैक्स यानी वो रिलैक्स है। जबकि ऊपर वाली जो ये इमोजी है वो गुस्से में, तो ये दिख रही है बहुत ज़्यादा गुस्से में, ही सी इज़ एंग्री। ठीक है ना। अब हम अगले एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। अगली जो एक्टिविटी है इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं फिर से, और इन कॉलम की मदद से हमें क्या करना है, ये 3 कॉलम की मदद से हमें सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखो पहला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, आई के साथ क्या लग रहा है, एम, आई एम हैप्पी। क्या बना दिया इसने, आई एम हैप्पी। ठीक है, उसी प्रकार हमें ही, सोनू, सी, डॉली, इनकी मदद से 6 सेंटेंस बनाना है। तो हमने क्या बनाया, ही इज, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या आएगा, ही इज एंग्री। तो सेकंड सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ही इज एंग्री। फिर सोनू के साथ क्या आएगा, सोनू भी एक वर्ड है, सोनू इज हैप्पी, सोनू खुश है। फिर क्या हो गया, सी इज टायर्ड, मतलब वह थक चुकी है। फिर अगला क्या बना लिया हमने, डॉली इज रिलैक्स्ड। ठीक है, फिर हमने क्या बना लिए अगला, आई एम सैड, है ना। ये मतलब यहाँ का शब्दों का उपयोग करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, बस ये याद रखना कि आई के साथ एम का उपयोग होता है, ही सीट के साथ इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में भेजें। और यदि आपको कुछ भी इस एक्टिविटी या इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स का मतलब वहीं पे आपको उसका आंसर कर देंगे, या जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में बता देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नई एक्सरसाइज में नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और मतलब ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसको देखते रहिए।